किसी भी कार्य की सफलता के लिए उपयुक्त स्थान और अवसर की आवश्यकता होती है। यह ठीक है कि मनस्वी पुरुषार्थी लोग पत्थर पर भी अपना रास्ता बना लेते हैं और असंभव को भी संभव बना देते हैं। यह भी ठीक है कि एकाग्रता, निष्ठा, तन्मयता और प्रबल इच्छा शक्ति की प्रसन्नता के सामने अनुपयुक्त परिस्थितियां भी उपयुक्त बन जाती हैं। पर साथ ही यह भी मानना ही पड़ेगा कि उपयुक्त स्थान और वातावरण भी कम महत्व नहीं है। यदि कार्य के अनुकूल परिस्थितियां एवं साधनाओं की व्यवस्था कर ली जाए तो मंजिल सहज ही प्राप्त होती है और असफलता का भय बहुत अंशों में दूर हो जाता है। इसके प्रतिकूल यदि साधनों का अभाव हो तो मनस्वी व्यक्तियों को भी अपना लक्ष्य पूर्ण करने में बहुत देर लगती है और बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अनुकूल साधना प्राप्त होने पर जितने समय और श्रम में जितनी सफलता प्राप्त की जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में उससे बहुत कम सफलता अत्यधिक श्रम और समय लगने पर उपलब्ध होती है। इसलिए उचित यही है किसी कार्य को करने के लिए उसकी उपयुक्त परिस्थितियों और साधनों को तलाश कर लिया जाए। यदि खेती ऊसर या पथरीली जमीन पर की जाए तो फसल बहुत ही कम उपजेगी। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उपजाऊ जमीन ढूंढनी पड़ेगी और साथ ही खाद सिंचाई की सुविधा का भी प्रबंध करना होगा। यह ठीक है कि मनस्वी व्यक्ति प्राण से जुट जाएं तो ऊसर जमीन को भी अपने पुरुषार्थ से उपजाऊ बना सकते हैं, पर इससे उन्हें उससे कहीं अधिक शक्ति व्यय करनी पड़ेगी जितने की अधिक उपजाऊ और जल सुविधा की भूमि प्राप्त होने पर करनी पड़ती। इसीलिए बुद्धिमानी लोग कार्य की सफलता के लिए उपयुक्त साधनों और परिस्थितियों के संबंध में भी समुचित ध्यान दिया करते हैं। आध्यात्मिक साधनाएं कहीं भी की जा सकती हैं, अपना घर भी उसके लिए बुरा नहीं है। सभी भूमि गोपाल की होने के कारण सर्वत्र परमात्मा ही समाया हुआ है। इसलिए किसी स्थान विशेष में प्रभु का स्मरण करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी उपयुक्त स्थान की अपनी बहुत कुछ विशेषता होती है। गीता की विभूति योगी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि विशेषता युक्त प्रत्येक वस्तु में मेरी प्रधानता समझनी चाहिए। यही बात स्थान के संबंध में भी लागू होती है। जिस प्रकार पशुओं में गौ, पक्षियों में हंस, वृक्षों में पीपल, पौधों में तुलसी, धान्यों में जौ की सात्विकता प्रसिद्ध है। सतोगुण तत्वों की मात्रा अधिक होने से उनका सानिध्य एवं सेवन सब प्रकार मंगलमय माना जाता है। इसी प्रकार कुछ स्थानों और नदी सरोवरों में यह सूक्ष्म सात्विक शक्ति प्रचुर परिणाम में पाई जाती है। तदनुसार उनके समीप रहने वाले में भी सत्तत्व बढ़ता है और आध्यात्मिक सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने ऐसे स्थानों की खोज उसी प्रकार की थी जिस प्रकार आजकल सोने, चांदी आदि धातुओं की खानें खोजी जाती हैं। जो स्थान सत तत्व से ओतप्रोत मिले उन्हें तीर्थ घोषित किया गया। वहाँ ऋषि मुनियों ने अपने निवास एवं साधना के स्थान बनाए। साथ ही जनता को भी उन तीर्थों में स्नान एवं दर्शन के अभिप्राय से समय समय पर आते रहने और वहाँ कुछ दिन निवास करने के आत्मिक एवं शास्त्र लाभ करने के निर्देश किया। इन तीर्थों में उन ऋषियों का सानिध्य, सत्संग एवं मार्गदर्शन भी आगंतुक तीर्थों को प्राप्त होता था, जिससे उनके अंतःकरण की मुरझाई हुई कली फिर हरी हो जाती थी। स्थान की अपनी ही विशेषता होती है। ततोगुणी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए हिमालय का उत्तराखंड बहुत ही उपयुक्त है। प्राचीन काल में अधिकांश ऋषियों ने इसी भूमि में अपनी तपस्याएं पूर्ण की थी। इस प्रदेश में भ्रमण करने से पता चलता है कि भारतवर्ष के प्रधान सभी ऋषियों के आश्रम पर आया है इसी क्षेत्र में थे। कुछ ऋषि ऐसे भी थे जो आवश्यकता प्रयोजनों के लिए देश के विभिन्न भागों में जाकर वहां अभीष्ट कार्य करते थे और कार्य की सुविधा के लिए वहां भी आश्रम बनाते थे। पर जब भी उन्हें अधिक आत्मबल उपार्जन के लिए तप करने की आवश्यकता पड़ती थी तब फिर इसी हिमालय भूमि में जा पहुंचते थे। ऊंचे ठंडे पर्वतीय प्रदेश स्वास्थ्य के लिए जलवायु की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक
माने जाते हैं। धनी संपन्न लोग गर्मी के दिनों में शांति, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य लाभ करने के लिए मनोरम प्रदेशों में सैर करने जाया करते हैं। कश्मीर, शिमला, देहरादून, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि अनेक ऐसे स्थान हैं जहां जलवायु की उत्तमता के कारण स्वास्थ्य लाभ करने और प्राकृतिक मनोरम दृश्यों से आंखों तथा मनोदशा को सुधारने के लिए लाखों व्यक्ति जाया करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत धन भी खर्च करते हैं। इस प्रकार उत्तराखंड का गंगा से पवित्र हिमालय प्रदेश स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अद्वितीय एवं अनुपम स्थान है। इस गए गुजरे जमाने में जबकि सर्वत्र बेईमानी और बदमाशी की विजय पताका फहरा रही है, उत्तराखंड आज भी अधिकांश बुराइयों से बचा हुआ है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा को लाखों यात्री हर साल जाते हैं। उन सभी को इस बात की गवाही में पेश किया जा सकता है कि उस प्रदेश में पहाड़ी आमतौर से ईमानदार होते हैं। चोरी, बेविचारी, गुंडई, झूठ, हरामखोरी, इसरा आदि पातकों की पहुंच वहां नहीं के बराबर ही है। जिन यात्रियों को पहाड़ियों से व्यवहार करना पड़ता है वे एक स्वर से कह सकते हैं कि नीचे के प्रदेशों की अपेक्षा पहाड़ी लोग लाख दर्जे ईमानदार और भले होते हैं। पुलिस के रजिस्टरों को भी इस सबूत में पेश किया जा सकता है कि इस प्रदेश में अपराध कितने कम होते हैं। इसका कारण उस प्रदेश के सूक्ष्म वातावरण की सात्विकता विशेषता ही है, जिसके प्रभाव से वहां के निवासी अभी भी नेक और ईमानदार हैं। साधकों में जो अंतः उष्मा बढ़ती है उसे शांत करने के लिए हिमालय की शीतलता का अद्भुत रसायन का काम करती है। गर्म प्रदेशों में रहकर कठोर तपश्चर्या करने में कई बार बढ़ी हुई अंतः उष्मा शांत हो सकी तो उस स्थिति में हानि होने की संभावना रहती है। पर हिमालय के अंचल में रहकर साधना करने वालों को कोई भय नहीं रहता है। जो हो यह तथ्य है कि आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गंगा तटीवर्ती हिमालय भाग एक उपयुक्त स्थान है। साधना की महत्ता समझने वाले केवल तीर्थयात्री और देव दर्शन के लिए ही नहीं, कुछ समय निकाल के उधर साधना के लिए भी जाया करें तो उनका साधना का मार्ग अधिक प्रशस्त हो सकता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए कतिपय पहाड़ी प्रदेश अच्छे माने जाते हैं, उसी प्रकार आत्मोन्नति की दृष्टि से भी गंगा तटीवर्ती हिमालय सब प्रकार से उपयुक्त ही है।